Hello students, welcome back to English Guru Dheeraj Dambiwal. Students, today I will explain of the chapter The Black Aeroplane written by Frederick Forsyth from class 10th. Students, if you watching my video for first time, so please subscribe my channel and don't forget press the bell icon so that you can get notification whenever I upload a video. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका उसका चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन, जिसे लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। फ्रेडरिक फॉर्सिथ वॉज बॉर्न ऑन 25 अगस्त 1938 इन एशफोर्ड, कैंट, इंग्लैंड में। ही वॉज एजुकेटेड एट टॉनब्रिज स्कूल एंड लेटर जॉइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांडा इन स्पेन। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस कहानी की, इस स्टोरी की। तो स्टूडेंट्स, ये एक रहस्यात्मक कथा है। लेखक जो होता है, राइटर जो होता है, वह अपना डाकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा था। अचानक एक बहुत सारे बादल उसके सामने आ गए, बहुत बड़े काले बादल उसके सामने आ गए। उसका जो दिशा सूचक यंत्र था, रेडियो था और अन्य उसके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सब उसके ख़राब हो गए थे। उसके जहाज़ में इतना अधिक ईंधन भी नहीं था, फ्यूल भी नहीं था। अचानक उसने अपने नज़दीक एक काला जहाज़ देखा। उस काले जहाज़ ने पायलट को डायरेक्शन दिया और अपने जहाज़ को बड़े सेफ्टी से उतारने में वो सफल हो गया। मगर सबसे बड़ी हैरानी की बात इस चैप्टर में ये थी कि कंट्रोल रूम ने, जो वहाँ कंट्रोल रूम में जो लेडी थी, उससे उसने उस रात को पूछा कि आकाश पर जो जहाज़ मेरे साथ आया था वो कहाँ है। तो उसको पता लगा कि उस समय उसके साथ कोई भी जहाज़ नहीं आया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की। अब कहानी शुरू होती है। इस कहानी का जो राइटर है वो खुद एक पायलट है। एक रात अपना जो उसका पुराना डाकोटा जहाज़ है, डाकोटा उस जहाज़ का नाम है, उसे लेकर वह फ्रांस के ऊपर उड़ रहा था। नाइट का टाइम था, बड़ा हैप्पी था क्योंकि वह इंग्लैंड जा रहा था अपनी फैमिली के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, कुछ छुट्टियां बिताने के लिए वो जा रहा था। बड़ा हैप्पी था। उसने अपनी घड़ी में देखा, घड़ी में और 1:30 हुए थे। तो उसने पेरिस कंट्रोल को संपर्क किया। वहाँ उसने देखा, उन्होंने उसे 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ने की उसको एडवाइस देते हैं। उसे जो करने की एडवाइस दी गई उसने वैसा ही किया। वह पेरिस से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। सडनली लेखक ने अपने सामने बड़े बड़े बादल देखे। बादलों के ऊपर जहाज़ को उड़ना संभव नहीं था। उसके पास अधिक फ्यूल भी नहीं था, इसलिए बादलों के बड़े बड़े पहाड़ों के बाएं या दाएं से जहाज़ से उड़ाकर ले जाना उसके लिए असंभव था। उसने खतरा मोल लेने का फैसला किया और जहाज़ को सीधा बादलों के बीच में ले गया। जब वह बादलों में घुसा तो हर चीज़ एकदम उसे काली नज़र आ रही थी। स्टूडेंट्स, तभी इस चैप्टर का नाम रखा है ब्लैक एरोप्लेन। उसने देखा कि उसके जो दिशा सूचक, उसका जो यंत्र था, उसके जितने इंस्ट्रूमेंट जितने भी उसमें थे प्लेन में, सारों ने काम करना बंद कर दिया। उसने निर्देशों के पेरिस कंट्रोल में संपर्क करने की कोशिश की, मगर उसे सदमा लग गया कि उसके रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसका संपर्क नहीं हो पा रहा था। अचानक लेखक ने देखा कि अपने पास एक काला हवाई जहाज़ ने देखा। जैसे ही वो देखा कि उसके पास से काला हवाई जहाज़ उसके पास से जा रहा था, वह उसके अंदर के पायलट को देख सकता है। पायलट ने लेखक को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। उसने काले हवाई जहाज़ का पीछा एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह किया। अब लेखक को काले हवाई जहाज़ के पीछे चलते हुए आधा घंटा हो गया था। उसे चिंता हो गई क्योंकि उसके जहाज़ का जो फ्यूल था केवल 5 या 10 मिनट का और था। मगर तभी काला जो जहाज़ था उसने नीचे जाना उसने शुरू किया। तो लेखक ने उसका पीछा किया और वो भी उसके पीछे पीछे नीचे की ओर चला गया। अचानक लेखक ने बादलों को बाहर देखा। लेखक सोचने में बादलों के बाहर आ गया। यह हवाई जहाज़ की पट्टी को देख सकता था। वह काले जहाज़ को देखने के लिए मुड़ा, मगर उसे वह नज़र नहीं आया। आकाश पूरा खाली था। लेखक ने अपने डाकोटा जहाज़ को उतारा। वह कंट्रोल रूम में गया तो वहाँ एक लेडीज़ थी। उसने पूछा कि यहाँ पर एक पायलट और होगा ना। तो स्त्री ने कहा, लेखक को अजीब ढंग से देखा।
करता हुआ हंसी और उसने कहा कि ऐसी तूफ़ानी रात में कोई अन्य जहाज़ नहीं उड़ रहे थे। लेखक को बताया कि उसे राडार पर केवल उस ही जहाज़ का नज़र आया था। लेखक उनसे बताया कि जब मैं उतर रहा था तो मैंने देखा कि एक जहाज़ मुझे डायरेक्शन दे रहा था, एक जहाज़ और था। उसने बताया कि यहाँ पर ना तो कोई पायलट है और ना ही कोई जहाज़ है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।